अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अम्मा बाद। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल इस तरह किया गया है कि आज से 6 साल कबल जब मेरी उम्र 11 साल थी तो मुझे टाइफाइड हुआ था। बीमारी के दौरान एक जगह गया जहाँ केले तकसीम किए गए। जैसे ही केला मेरे हल्क से नीचे उतरा मुझ पर गशी तारी हो गई। कुछ होश न रहा कि क्या हुआ। जब आंख खुली तो अस्पताल में था। बेहोशी की हालत में मुझ पर क्या बीती मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता घर वाले कहते हैं कि आंखें चढ़ गई थीं और गर्दन अकड़ गई थी। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे दिमाग की टीबी हो गई है। दूसरे डॉक्टरों ने कोई वजाहत नहीं की। इलाज होता रहा। एक दिन जब मैं सोकर उठा तो अचानक चकराकर गिर गया। घर वालों ने उठाकर लिटाया। उस वक्त मेरे बाएं हिस्से पर फालिज का असर हुआ। इलाज से फालिज का असर ख़त्म हो गया और अब मैं आराम से चल फिर सकता हूँ, लेकिन अब भी सोते वक्त अजीब हालत हो जाती है। दिमाग घूमता है, दिल घबराता है और ऐसा महसूस होता है जैसे बिस्तर हवा में उड़ रहा हो। अक्सर इस खौफ की वजह से नींद कोसों दूर चली जाती है। जब मैं रात को किसी गाड़ी में सफ़र करता हूँ तो यही हालत हो जाती है और कई घंटों तक हवास काबू में नहीं आते। सफ़र के बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे अब भी गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ। इसका जवाब इस तरह दिया गया है, ये सारी अलामात अंदरूनी बुखार की हैं। बुखार के साथ ब्लड प्रेशर का भी पता चलता है। केला खाने से ठंड की वजह से बुखार दिमाग की तरफ चला गया और दिमाग के खुलिये मुतासिर हो गए, जिसकी बिना पर बेहोशी तारी हो गई। अब भी बुखार के असरात मौजूद हैं। निहायत तवज्जो और परहेज़ के साथ मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए पूरा इलाज होना ज़रूरी है। दवा दारू के इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज ये है। जब कोई मशरूब, पानी, चाय या दूध पिएं, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना पढ़कर दम करके पिएं। समंदर झाग निहायत बारीक पीस कर कागज़ में पुड़िया बनाकर तकिए के नीचे रख दें। ये पुड़िया हर 24 घंटे के बाद तब्दील कर दें। एक पुड़िया में 1 तोला मैदा की तरह बारीक पिसा हुआ समंदर झाग काफ़ी है। 40 रोज़ के इलाज से इंशाल्लाह बुखार से निजात मिल जाएगी। एक और सवाल भेजा गया है कि मैं एहसास कमतरी का मरीज़ हूँ। मुझ में खुद एतमादी बिल्कुल नहीं है। चलता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मेरी चाल बहुत ख़राब है। लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। किसी से बात करता हूँ तो दिल में यही ख्याल रहता है कि मुझसे बड़ा है। मैं कॉलेज में साइंस का तालिब इल्म हूँ। क्लास में सर मुझसे कोई सवाल करते हैं या हाज़िरी के लिए रोल नंबर पूछते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। ज़ुबान में लुकनत आ जाती है, हलक से आवाज़ नहीं निकलती। अज़ीमी साहब, क्लास में खड़े होकर जवाब देने के तस्वर से ही मेरी रूह फना हो जाती है। मैं घर से बहुत कम बाहर निकलता हूँ। हर वक्त मायूस और अफसरदा रहता हूँ। इसका जवाब इस तरह दिया गया है, एहसास कमतरी और नर्वसनेस के लिए सुर्ख रंग बहुत मुफीद है। नीज नारंगी रंग भी, जिससे दिल की परेशानी दूर होकर सुकून मिलता है, इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी टोकरी में नारंगियां भरकर कमरे में रख ली जाएं और रोज़ाना नारंगियों पर चंद मिनट निगाह को मरकूज रखा जाए। इसके साथ सुबह सवेरे उठते ही एक बड़े आईने के सामने तन कर खड़े होकर अपने सरापा पर टिकटिकी बांधकर देखें और 2-3 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता दिल में ये अल्फाज दोहराइए, हर चीज़ दिल फरेब और खुशगवार है। मैं किसी से कमतर नहीं हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये अमल करने के बाद चंद मिनट तक कमरे में चहलकदमी करें और फिर आईने के सामने खड़े होकर वही अमल दोहराएं। इसी तरह ये अमल रोज़ाना 3 दफ़ा किया जाए। इलाज की मुद्दत एक कम 40 रोज़ है। एक और सवाल भेजा गया है कि हमारे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है।
आराम व आसाइश की हर चीज़ मुहैया है, लेकिन फिर भी हाल ये है कि घर का माहौल घुटा घुटा सा मालूम होता है और उसके मकीन बुझे बुझे से लगते हैं। इमराज और जिस्मानी अवारज ने घर के लोगों को अपना मुस्तकिल निशाना बना रखा है। कभी कोई बीमार हो जाता है और कभी किसी को कोई मर्ज आन पकड़ता है। बेसकूनी ने घर पर डेरे डाल रखे हैं। अफराद खाना पर चिड़चिड़ापन सवार रहता है और बात बात पर तेज़ कलामी की नौबत आ जाती है। एक जानने वाले ने बताया कि हमारे घर पर किसी ने कुछ करा दिया है ताकि हम लोगों को सुकून न मिले। हमने जादू के तोड़ के लिए कई अमल खुद भी किए और आमलों से भी करवाए, लेकिन अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं हो सका है। आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म की रोशनी में इस सूरत हाल का तदारुक करें। इसका जवाब यह दिया गया है कि इंसान जिस माहौल में ज़िंदगी गुजारता है उसके असरात का जहन और जिस्म पर मुरतब होना लाजमी अमर है। अगर माहौल में उलझाव नहीं है, ज़हनी इस्तकामत है, तो इंसान के अंदर रोशनियों का ज़ख़ीरा कम खर्च होता है। ये वही रोशनियाँ हैं जो लाइफ स्ट्रीम की हैसियत से हर आदमी के अंदर ज़ख़ीरा होती हैं। इन रोशनियों का एतदाल से खर्च होना ही सेहत बख्श ज़िंदगी की अलामत है। साइंस भी हमें बताती है कि तवानाई कैलोरीज बनती और इस्तेमाल होती रहती हैं। आदमी को असूली तौर पर इस दुनिया में बुनियादी ज़रूरियात के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो खुद को किस हद तक दुनियावी मामलात में उलझा लेता है। मसलन एक कमरा जिसमें सिर्फ एक चारपाई बिछी हुई है और एक दूसरा कमरा जिसमें सोफ़ा सेट, दीवान, मेज़, कालीन वगैरह हैं। कानून ये है कि जब हम किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा होते हैं या उसे देखते हैं तो उस चीज़ का अक्स हमारे दिमाग की स्क्रीन पर पड़ता है और इस अमल में कैलोरीज खर्च होती हैं। जब हम दूसरे कमरे में मौजूद होते हैं उस वक्त वो एनर्जी जिसे ज़िंदगी का ईंधन बनना चाहिए, सोफ़ा सेट और कालीन वगैरह की नज़र हो जाती है। अला हाजुल क़यास, ज़िंदगी में काम आने वाली एनर्जी बेशुमार वसाइल के हुसूल, उसकी फ़िक्र, रख रखाव और उसके इस्तेमाल में खर्च हो जाती है और तरक्की और स्टेटस का अफरीद आदमी को निगल कर मौत के मुंह में डाल देता है। आपके घर में जो सूरत हाल दरपेश है उसके तज्ज़िया से ये बात अज खुद सामने आ जाती है कि ज़िंदगी को खुशी, सकून और सेहत से हमकनार करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी के अंदर ज़हनी इस्तगना मौजूद हो। जहन में इस्तगना को जगह देने के साथ साथ मुआशी वसाइल और ज़राए को अल्लाह की मखलूक के लिए वक्फ कर दें ताकि रुपए पैसे की तरफ से एक तवाज़ुन पैदा हो। यह अमल इस्तगना के हुसूल में बहुत मुआविन साबित होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।